झुंझुनू, कोटा और श्रीगंगानगर में एक्शन में गैंगस्टर्स और गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई हो रही है और रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के खिलाफ एक्शन हुआ है। झुंझुनू में गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। झुंझुनू में गोदारा गैंग के गुर्गों के खिलाफ एक्शन हुआ है। राहुल स्वामी की बहन और जीजा के घर पर दबिश दी गई। 4 थानों की पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। 3 घंटे तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला और पुलिस ने 4,92,000 रुपए और 5 मोबाइल फोन। श्रीगंगानगर से अवैध हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। श्रीगंगानगर से अजय सिंह हाड़ा और महेश झांझोट को गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की गैंग से ही जो जुड़ा हुआ राहुल स्वामी, जो रिणाव का रहने वाला है और अभी फरार है, वह लगातार जो है उसकी बहन और उसके बहन के जो हस्बैंड है, बहन काजल और हस्बैंड शिव गौतम, जो कि बनवास सिंघाना थाना इलाके का रहने वाला है, उनसे लगातार संपर्क में है। जिस पर डिप्टी एसपी बुहाना जो है नौपाराम जी और उनकी टीम द्वारा घर पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान जो है शिव गौतम वहीं मिला और इसकी बहन जो पत्नी थी वो वहीं मिली थी, जिनसे कि करीब 4 लाख रुपए, 4,92,240 रुपए जो है और 5 मोबाइल, जिनके संबंध में वो कोई वैध जवाब नहीं दे सके, इसलिए उनको जब्त किया गया है। इस इतनी बड़ी राशि का वहां उपलब्ध होना और इन मोबाइलों का वहां उपलब्ध होना, इनके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र जुड़ेंगे झुंझुनू से, शाकिर होंगे हमारे साथ कोटा से और कुलदीप होंगे श्रीगंगानगर से। सबसे पहले चलते हैं रविंद्र के पास और जानते हैं कि झुंझुनू में क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है, इन गुर्गों पर क्या एक्शन लिया गया है, जरा विस्तार से पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, झुंझुनू के जो बुहाना में यह कार्रवाई की, सिंघाना में यह कार्रवाई की गई है, जहां पर फतेहपुर का रहने वाला राहुल, जो कि फतेहपुर का हिस्ट्री शीटर है, कई थानों में उन पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट जैसी संगीन धाराएं हैं। पिछले साल मार्च में अपनी इकलौती बहन की शादी के उपलक्ष्य में पैरोल लेके वह बाहर आया था, जिसके पश्चात जब वापस नहीं लौटा तो पुलिस इसमें सक्रिय हुई और उस पुलिस ने जांच में पता लगाया कि वह किसी मेरठ के व्यक्ति के नाम से फर्जी कागजात बनाकर विदेश में फरार हो गया है और अपने बहन और जीजा से लगातार संपर्क में है। जिसके पश्चात झुंझुनू पुलिस ने सिंघाड़ा में कार्यवाही करते हुए उनके जीजा के घर पे तलाशी ली गई, उनके पूरे घर को छाना गया तो कई रुपए उनको वहां पे मिले हैं और साथ में 5 मोबाइल, जिनकी सही जानकारी उनको नहीं दी गई, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। वह लगातार इसमें अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, बने रहिएगा। एक बार कोटा चलते हैं, शाकिर भी हमारे साथ बने हुए हैं और शाकिर से ये जानेंगे कि कोटा में क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। जी देखिए, कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिवराज गैंग के जो 2 गुर्गे थे जो फरार चल रहे थे 6 साल से रणवीर हत्याकांड में। रणवीर वो था जो भानु प्रताप गैंग का सदस्य था और शिवराज गैंग के सदस्यों ने उसकी 2019 में जो है ताबड़तोड़ जो है अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या कर दी थी। उस पूरे मामले में ये दोनों आरोपी जो हैं अजय सिंह हाड़ा और मनीष झांझोट, दोनों फरार चल रहे थे। 6 साल तक ये जो है मध्य प्रदेश और दूसरे प्रांतों में रहे, वहाँ पर इन्होंने फरारी काटी। जब कल ये कोटा में दाखिल हुए और ये मुसाफिर खाने या धर्मशाला में कमरा ढूंढ रहे थे, इस दौरान ही जो है पुलिस की टीम, क्योंकि कोटा पुलिस ने इन दिनों एक विशेष अभियान चला रखा है, धर्मशाला और मुसाफिर खाना और होटल्स में जो है पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। उस दौरान ही ये तो नकाबपोश जो है अपने मुंह ढके हुए थे, तो पुलिस को इन पर शक हुआ। पुलिस ने जब इनको रोका तो मकबरा थाना पुलिस की टीम ने जो है इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने अपने नाम गलत बताए और फिर जब इनके दस्तावेज देखे गए तो उसमें कुछ नाम और थे। पुलिस को जब शक हुआ, इनको पहचान, पुलिस के जो एक अधिकारी थे, थाना अधिकारी मकबरा के लईक अहमद, उन्होंने अज्जू को पहचान लिया और जब तलाशी ली तो उनके पास एक पिस्टल भी मिली और 5 जिंदा कारतूस भी मिले। ये दोनों जो आरोपी है ये खूंखार आरोपी है और राजस्थान की मोस्ट वांटेड जो 10 आरोपी है उनमें इनका नाम है। 1 लाख रुपए का इन पर इनाम था। फिलहाल पुलिस ने जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आर्म्स एक्ट की धाराएं अभी इन पर लगाई गई है और अब प्रोटेक्शन वारंट पर रणवीर हत्याकांड वाले मामले में इनकी गिरफ्तारी होगी। तो कोटा में ये जो शिवराज जो गैंग थी उसके ज्यादातर सदस्य अब जेल की सलाखों के पीछे है। खुद शिवराज सिंह भी जो है
कुछ दिन पहले उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था एक धमकी देने के मामले में। उसके बाद से जो गैंग के जो दूसरे सदस्य है, जो भी जहाँ पर भी सक्रिय था, उस पर जो है पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया था। और ये जो 2 आरोपी थे, ये लगातार फरार चल रहे थे 6 साल से। तो जब कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, अब इन दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ठीक और है। बड़ी बात ये ठीक है, लौटेंगे आपके पास शाकिर। एक बार श्रीगंगानगर चलते हैं और कुलदीप वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखिए बड़ा एक्शन श्रीगंगानगर में भी पुलिस ने लिया है, जरा बताइए कि अब आगे की कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी साझा की गई है। देखिए, श्रीगंगानगर पुलिस ने सदर थाना जो पुलिस है, इंस्पेक्टर वहां के सुभाष तील है, उन्होंने कार्रवाई करते हुए रावला से एक जो आरोपी है गुरविंदर सिंह, उसको गिरफ्तार किया है। ये जो गुरविंदर सिंह है, लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर, इनकी गैंग का जो मुख्य कारिंदा है कार्तिक जाखड़, उसके जो आगे कारिंदे थे उनको फंडिंग का काम करता था। 15 जुलाई को श्रीगंगानगर के एक बीज व्यापारी को धमकी दी थी रंगदारी के लिए। उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 22 जुलाई को 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के अंदर यह पता चला कि कार्तिक जाखड़ गुरविंदर सिंह के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा करवाता था और गुरविंदर सिंह आगे जो गैंगस्टर्स का लोकल नेटवर्क है उनको जो पैसे देने के लिए पैसे देता था, हथियारों के लिए पैसे देता था और अन्य जो सुविधाएं हैं, चाहे खाने पीने की है चाहे कुछ भी है, उसके लिए वो फंडिंग करता था। ऐसे में जो श्रीगंगानगर पुलिस है, गैंगस्टर्स के जो लोकल नेटवर्क है उनको ध्वस्त करने में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। उसके आगे और किस किस से कनेक्शन है, किन किन शहरों के अंदर उसके कनेक्शंस है, उसके बारे में जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए कुलदीप। तो शाकिर और रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। चले बढ़ते हैं आगे। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस मौके पर सभी लोग वंदे मातरम